See, whenever we are talking about polynomials, the first thing that comes to our mind is finding the zeros of the polynomial. ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया गया है और उसके ज़ीरोज़ मतलब कि उसके सॉल्यूशंस आपको निकाल के लाने हैं. ठीक है, सपोज इफ इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल such as ax plus b, if it is a quadratic polynomial such as ax square plus bx plus c, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है such as ax cube plus bx square plus cx plus d. अगर आपको कहा गया है कि आपको ज़ीरोज़ ढूंढने हैं, दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग द ज़ीरोज़, तो पहला काम आप ये करोगे, जो भी पोलिनोमियल दिया है इक्वेट द पोलिनोमियल विद ज़ीरो. पोलिनोमियल के सामने एक बड़ा सा ज़ीरो रख दो एंड देन स्टार्ट टू सॉल्व. ठीक है, जो भी वेरिएबल है x है या y है, जो भी वेरिएबल है फिर इसे सॉल्व करना शुरू करो और x की वैल्यू ढूंढ के निकालो. दैट इज़ हाउ यू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल. सो what is the first step whenever a polynomial is given and you are finding the zeros of the polynomial? The first step that you do is put a zero in front of the polynomial. polynomial के सामने एक ज़ीरो रख दो, फिर इसे सॉल्व करना शुरू करो. If it is a linear polynomial, काम बहुत ही आसान हो जाएगा. If it is a quadratic और a cubic polynomial, तो आपको फैक्टराइज करना होगा. ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पॉसिबल, ये भी याद रखना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पॉसिबल इन केस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? 1 हो सकता है, उसका 1 सॉल्यूशन हो सकता है. इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2, एंड इफ़ इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पॉसिबल इज़ 3. ठीक है, ये कब करना है? जब आपको ऐसा बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल. एक इसके जैसा ही, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ोगे उसमें कहा होगा दैट वेरीफाई द गिवन वैल्यू, उसमें वर्ड यूज़ किया है वेरीफाई द गिवन वैल्यू ऑफ x, जो भी दिया है, फॉर एग्जांपल 0 1 2, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 1 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट. तब आपको क्या करना है, जो भी पोलिनोमियल दिया है, फॉर एग्जांपल ax प्लस b, उस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे बारी बारी से पहले एक बार ज़ीरो रखो, a इंटू 0 प्लस b, फिर इसे सॉल्व करो. फिर दूसरी बार 1 रखो, a इंटू 1 प्लस b, एंड द थर्ड टाइम प्लेस 2, सो a इंटू 2 प्लस b. इसको आपको 3 बार सॉल्व करना होगा अगर 3 वैल्यूज़ दिए हैं तो. ठीक है, तो अगर आपको कहा गया है दैट यू हैव टू वेरीफाई दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट, तब बारी बारी से जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे वैल्यू रखते जाओ. एंड इफ़ आफ्टर सॉल्विंग द पोलिनोमियल, आफ्टर सॉल्विंग, इफ़ यू गेट अ ज़ीरो, अगर आंसर में ज़ीरो आता है देन येस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल. और अगर आंसर में ज़ीरो नहीं आता, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन नो द गिवन वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल. तो डिफरेंस समझिए, एक टाइप है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल और दूसरा है वेरीफाई दैट द गिवन वैल्यूज़ आर ज़ीरोज़ और नॉट. फाइंड में आपको पोलिनोमियल के सामने ज़ीरो रखना होगा और वेरीफाई में x की वैल्यू प्लेस करने के बाद आंसर में आपको ज़ीरो मिलना चाहिए. अगर मिलता है तो येस इट इज़ अ ज़ीरो, अगर नहीं मिलता तो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो. ठीक है, फाइंडिंग द ज़ीरोज़ में लीनियर पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम एक ज़ीरो होगा, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे. इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी 3 और 2 ज़ीरोज़ ही मिले. ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पॉसिबल. The relationship between the zeros and coefficients. Now recalling what is coefficient, suppose a linear polynomial ax plus b is given, तो x का कोएफिशिएंट हुआ a और b तो होता है कांस्टेंट क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. सपोज इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x का कोएफिशिएंट हुआ b, x स्क्वायर का हुआ a एंड c इज़ द कांस्टेंट. अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन
x का कोएफिशिएंट हुआ c, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ b और x क्यूब का कोएफिशिएंट हुआ a एंड d इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए लेट अस गिव अ लुक एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको ज़ीरो लगा के इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अगर मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूँ देन आई विल गेट टू वैल्यूज़ x, या तो ये या तो ये, एज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस से वी हैव x1 एंड x2, वी हैव टू ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन। फाइन, जो x1 है उसे मैं नाम देता हूँ अल्फ़ा, x1 इज़ नोन एज अल्फ़ा, और जो x2 है उसे नाम दे देता हूँ मैं बीटा। सो आई हैव टू ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, दीज आर द ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, और कोएफिशिएंट क्या होंगे a, b और c। दीज आर द कोएफिशिएंट्स दैट आई सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, सो इनके बीच में रिलेशन क्या है? सबसे पहला, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम मतलब एडिशन, मतलब मैं अगर इन ज़ीरोज़ का एडिशन करूँ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है जिसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं, दैट फॉर्मूला इज़ माइनस b अपॉन a. This is how the zeros of the polynomial alpha beta are related with the coefficients of the polynomial. ऐसे उनका रिलेशन दिखाया जाता है। So sum of zeros alpha plus beta equals to minus b upon a. और दूसरा है product of zeros. Product of zeros. Product मतलब multiplication, that means alpha into beta, और फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा c अपॉन a. सो जो हमें याद रखना है वो ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस b अपॉन a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c अपॉन a. ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सपोज आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन दिया है तो आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एज इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन इट विल हैव थ्री ज़ीरोज़। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ अल्फ़ा, बीटा और गामा। मैं तीन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दीज आर द ज़ीरोज़। ठीक है, दीज आर द ज़ीरोज़, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, x1, x2 एंड x3। और इसके अगर मैं कोएफिशिएंट्स देखूँ तो कोएफिशिएंट्स का लिस्ट होगा a, b, c, d. These are the coefficients. अब इनके बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जैसे उसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में देखा उसी तरह से इसमें भी करते हैं। द फर्स्ट वुड बी सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब सभी ज़ीरोज़ का एडिशन करना। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला जो कि कोएफिशिएंट्स को रख के बनाया है। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी माइनस b अपॉन a. उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और वो होगा माइनस d अपॉन a. यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ इक्वल टू माइनस d अपॉन a. और इसमें एक और चीज़ भी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Sum of zeros, product of zeros, and the third thing is sum of product of zeros. मतलब लिख के बताता हूँ, अल्फ़ा बीटा ये हो गया प्रोडक्ट, प्लस ये हो गया सम, बीटा गामा ये हो गया प्रोडक्ट, प्लस ये हो गया सम अल्फ़ा गामा. मतलब ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है और तो और उनको ऐड भी करना है. सो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और इसका फॉर्मूला होगा दैट इन्वॉल्व्स द कोएफिशिएंट्स इज़ c अपॉन a. तो फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ माइनस d अपॉन a, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ c अपॉन a.
आगे बढ़ते हैं। ओके, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब कभी भी आप नंबर्स को डिवाइड करते हो तो एक होता है डिविडेंड। फॉर एग्जांपल आप डिवाइड कर रहे हो 14 को 5 के साथ, तो 14 जो आप अंदर रख रहे हो दैट इज़ अ डिविडेंड। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज़ अ डिवाइज़र। और यहाँ पे आगे कैसे होगा, 5 2 10, पीछे बचा 4, तो 2 हो गया क्वोशंट, और जो 4 है दैट इज़ अ रिमाइंडर। रिमाइंडर, नॉट अ रिमाइंडर, इट इज़ अ रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एनालॉजी आपको समझनी है। जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज़ अ डिवाइज़र। जो ऊपर है वो क्वोशंट, और जो लास्ट में बचा वो है रिमाइंडर। अब इसी एनालॉजी के साथ पॉलिनोमियल में कैसे लिखा जाए। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करते वक्त मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज़ द डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज़ डिवाइज़र s ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय जो क्वोशंट होगा दैट इज़ q ऑफ x, प्लस जो रिमाइंडर बचा दैट इज़ r ऑफ x। तो पहले ये फॉर्मूला अभी फ़िलहाल लिख लेते हैं कहीं पे, और कैसे ये हुआ देखते हैं। चलिए, लेट अस टेक दैट सेम एग्जांपल 14 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। हम लोगों ने क्या किया था, 5 2s 10, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद बचा 4। अगर इसे मैं पॉलिनोमियल जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस हिसाब से लिखें तो कैसे होगा, p ऑफ x दैट मीन्स 14 बीच में है इक्वल्स टू, विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट इज डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट। हमारे केस में डिवाइज़र है 5 और क्वोशंट है 2। देखते हैं, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस एक बड़ा सा प्लस, एंड देन लास्ट में है r ऑफ x प्लस r ऑफ x मतलब रिमाइंडर प्लस 4। करके देखते हैं, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 हो गया 14। तो LHS और RHS दोनों सेम हो गए। दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज मेड। सो p ऑफ x दैट मीन्स द डिविडेंड इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा आपको डिविडेंड, बाय मल्टीप्लाइंग द डिवाइज़र दैट इज s ऑफ x with the quotient that is q of x plus r of x that is the remainder। अगर लिखना है तो इससे मैं ऐसे लिख दूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय quotient प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक और शॉर्टकट याद रखने के लिए, डिवीजन में एक मेथड है दैट इज़ नोन एज सिंथेटिक डिवीजन। अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है आपको, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन वुड बी इजी फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए लॉन्ग डिवीजन करना बेहतर होगा। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाइज टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्स, अगर आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया गया है और पहचानना है कि यह कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और एल्स यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। दोनों ही तरह से इट इज़ वेरी इजी। सपोज इफ इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, सी एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ अ लीनियर, दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। So when you draw a graph of a linear polynomial, that will be a straight line. Very easy to remember. उसके नाम से ही पता चलेगा, it is a straight line. That is why linear polynomial. ठीक है? If it is a quadratic polynomial, then the graph would be a parabola. It will be a parabola. Now what is a parabola? Parabola looks something like this. ऐसे ये यू शेप, ये हो गया पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों तरह से दिस इज़ कॉल्ड ओपन अपवर्ड्स और दिस इज़ कॉल्ड ओपन डाउनवर्ड्स। तो अब ओपन अपवर्ड्स भी हो सकता है, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन कैसे डिसाइड करें, बाय लुकिंग एट द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि विल इट बी ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स। सी, फॉर दैट देयर इज़ अ ट्रिक, यू हैव टू लुक एट द कोएफिशिएंट, you have to look at the coefficient of x square। x square का coefficient देखना है। if the coefficient of x square is greater than 0, that means अगर वो positive है, then it will be open
अपवर्ड्स, तो वो ऊपर की तरफ खुला होगा। एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 0, मतलब क्या, मतलब वो नेगेटिव होगा, देन इट विल बी ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज़ माइनस और प्लस। सपोज if you have an equation like this, 2x square plus x plus 3 equals to 0, same equation with a minus sign, minus 2x square plus x plus 3 equals to 0. Now look at the coefficient of x square, this is a positive, that means 2 obviously is greater than 0, मतलब कि positive value है. And if you look at the coefficient of x square in second case, it is minus 2, which is less than 0, that means a negative. So for the first one, it will be open upwards, and the second one it will be open downwards. Moving on, whenever you are given sum of zeros and product of zeros, मैंने short में लिखा है SOZ और POZ. Whenever you are given the sum of zeros and the product of zeros and you have to form the quadratic equation or a cubic equation, जब आपको दिया गया है कि sum of zeros ये है, product of zeros ये है, अब इसके ऊपर से मुझे equation बना के दो, then there is again a shortcut formula that you can remember. For a quadratic equation, very simple, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. अगर ऐसे फॉर्म में रख दिया, then you will get the quadratic equation directly. When the sum of zeros, when cubic की बात करें तो we have sum of zeros, we get a product of zeros, and we also get sum of product of zeros are given. तो क्यूबिक में कैसे फॉर्म होगा, देयर इज़ अ शॉर्टकट फॉर दैट ऑल्सो, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, सम ऑफ ज़ीरोज़, यस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0. तो जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, directly you can form the equation x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. And when the sum of zeros, product of zeros and sum of product of zeros are given for a cubic polynomial, how to form it? So x cube minus sum of zeros into x square plus sum of product of zeros into x minus product of zeros. This is how you form a cubic polynomial. So this is it, the list of formulas जो भी आपको याद रखना था, the shortcuts related to the polynomials. If you found this video interesting and it was useful to you, please do not forget to leave a like, and if you are new to the session, if you are attending the session for the first time, do not forget to subscribe to the channel. Thank you for watching. I'll see you in the next one.